गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होमवर्क वाला डे 19 में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का सेकंड डीपीपी करेंगे और प्रोग्रेसिव वेव में हम लोग एक डीपीपी और करेंगे। जैसे हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में 3 डीपीपी करी थी, वैसे ही हम लोग प्रोग्रेसिव वेव में भी 3 डीपीपी करेंगे। ये फर्स्ट हम एक दिन पहले करा चुके हैं और ये सेकंड है, उसके बाद हम लोग थर्ड करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आया है और प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन होती है वो तुम लोगों को पहले हम एक बार याद दिला दें कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर t के बगल में ओमेगा रहेगा और x के बगल में प्रोपगेशन कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम 2 पाई बाई लेमडा को बाहर लिख लिया करें तो फिर इक्वेशन हो जाती है vt माइनस एक्स। तब t के बगल में वेव की वेलोसिटी रहती है और x के बगल में 1 रहता है अगर हम 2 पाई बाई लेमडा को बाहर ले लें। और अगर हम 2 पाई बाई लेमडा को बाहर ना लें तो t के बगल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और x के बगल में k रहता है। ये इक्वेशन ज़्यादा बार पूछी गई है और ये इक्वेशन थोड़ा सा कम बार। ठीक है, आइए। हाँ, इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि ये इक्वेशन बहुत बार इस्तेमाल हुई है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, है ना। हालांकि वेव की वेलोसिटी एफ लैम्डा भी कई बार पूछा गया है, लेकिन ये ज़्यादा बार आया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन हमारे सामने है, जहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा बाहर होने की वजह से t के बगल में v है और x के बगल में 1 है। इनका कहना है कि अगर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का डबल है, ये है वेव की वेलोसिटी, जो कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का अगर डबल हो तो इस वेव की वेवलेंथ फाइंड करिए। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा, क्योंकि मीडियम का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, और वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के। तो यहाँ से ये फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2 बाई के। एम्पलीट्यूड आपको सामने नजर आ रहा है, ये देखिए, एम्पलीट्यूड इज वाई नॉट इज इक्वल टू, और के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो वाई नॉट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन पाई। इस तरीके से वेव की वेवलेंथ पाई वाई नॉट। ठीक है ना, कितना देखिए आसान सवाल एग्जाम में आता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन आपको आसान दिखेंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, लेकिन जब हम PYQ से DPP नहीं बनाते बल्कि अपनी तरफ से DPP बनाते हैं, तो उसमें एक भी क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का नहीं होता है, वो हमेशा सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो क्योंकि PYQ भी ज़रूरी है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चन किस डिफ़िकल्टी लेवल का रहता है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। लेकिन इन PYQ के क्वेश्चन के अलावा हम अपनी तरफ से भी क्वेश्चन पहले भी बताते रहे हैं और आगे भी बताएंगे। और एक्चुअली हम करने ये वाले हैं कि आगे से DPP के आधे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के होंगे, जो आए हुए होंगे, जो आ चुके होंगे, और आधे क्वेश्चन हम अपनी तरफ से डालेंगे, जिससे कि एक मीडियम लेवल भी आपको दिखाई पड़े और थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल पर भी आपको पहुंचने का मौका मिले। अच्छा क्वेश्चन था। वेव की इक्वेशन आपके सामने है, ये देखिए कि ये k लिखा हुआ है, x के बगल में 62.4 और t के बगल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 316 रेडियन पर सेकेंड, और ये पर मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ दिस वेव क्या होगी। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा। सो लेमडा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई के। सो 2 पाई बाई 2 into 3.14 upon 62.4. So this 6.28 upon 62
0.8, तो ये देखिए 6/60 0.1 मीटर, ठीक है ना। वो आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर 6 है, वो नीचे 60 है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो 6/60 यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा। द स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम इज 760, वेव की स्पीड 760 मीटर पर सेकेंड है, और 3600 वेव आर पासिंग थ्रू पॉइंट इन मीडियम इन 2 मिनट्स। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 3600 वेव्स पास होती हैं कितने सेकंड में? 120 सेकंड में। इसलिए एक वेव किसी जगह से कितनी देर में पास होगी? एक वेव किसी जगह से कितनी देर में पास होगी? तो 120 बाई 3600, तो 0 से 0 कैंसिल करने पर 12/360 यानी कि 1/30। और ये क्या है? दिस इज टाइम पीरियड। दिस इज टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता है? किसी भी पॉइंट से एक वेव को पास होने में, किसी भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये देखो ये वेव है, तो किसी भी इस वेव को इस पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन, कई डेफिनेशंस है। मीडियम का पार्टिकल एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको भी टाइम पीरियड कहते हैं, और एक वेव पल्स किसी बिंदु को कितनी देर में पार करती है उसको भी टाइम पीरियड ही कहते हैं, ठीक है। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। नाउ v इज इक्वल टू f लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई f, और बाई f को हम लिख सकते हैं t। तो टाइम पीरियड इज 1/30 एंड दिस इज 360। वेलोसिटी ऑफ वेव 760, 0 से 0 कैंसिल करें तो 76/3 यानी कि 2, और ये 1 बचेगा तो 5.3 मीटर। ये है वेवलेंथ ऑफ द वेव। अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, समझ में आ ही गया होगा आपको। हॉस्पिटल में अल्ट्रासोनिक स्कैनर है टू लोकेट द टिश्यू। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनर इज 4.2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 4.2 हर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और मेगाहर्ट्ज, सॉरी, मेगाहर्ट्ज। और स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू इज 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू। अब ये फिर से क्वेश्चन आसान आ गया। v इज इक्वल टू f लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई f। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं इसलिए ये आसानी से हो जा रहे हैं। और ये 4.2 और ये 4.2 मेगाहर्ट्ज है, और ये किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये 1700/4.2 इंटू 10⁶, तो ये 17/4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ, ये जब 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁴, और जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴। जब हम 17/4 करेंगे तो ये लगभग 4 इंटू 4 आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है ना। इजीली देखिए सॉल्व हो गया। 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। From a wave equation y is equal to 0.5 sin 2π/3.2 60/40 with x, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमको फाइंड करनी है। इस वेव को देखकर आप ध्यान से देखिए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? टी के बगल में ओमेगा लिखा होता है ना, टी के बगल में, तो 2π
3.2 इंटू 64 और k कितना है, x के बगल में जो नंबर होगा वो k होगा, तो k इज 2 पाई अपॉन 3.2 और हमें इस वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन 3.2 इंटू 64 दिया हुआ है और ये 2 पाई एफ के इक्वल होता है, 2 पाई एफ के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कराएंगे तो ये आपका 64 अपॉन 3.2, so this becomes 640 upon 32, so this is 32, 2 जा 64, 20 हर्ट्ज। तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टी के बगल में ये नंबर नहीं भाई, ये नंबर और साथ में ये नंबर भी तो है, इसके साथ में ये देखिए, तो ये पूरा जो है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एक्स के बगल में सिर्फ ये नंबर जाएगा, तो ये के है, ठीक है ना। और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी हर्ट्ज में। अगर सी एस बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड सी बी द आरएमएस वेलोसिटी, देन इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि अंडर रूट गामा पी बाई डेंसिटी होता है और जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 3 प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लिखें तो V अपॉन V RMS, ये अच्छा सवाल है। V upon V RMS is equal to gamma by 3, so we can say that V is equal to V RMS under root gamma by 3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये देखिए ऑप्शन सी सही है। ये अभी तक के क्वेश्चन में ये ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आए थे। Which of the following equation represent a wave? Y is equal to a sin omega t minus kx वेव है और y is equal to a sin omega t minus bx plus c, bx plus c ये भी एक्चुअली वेव है, लेकिन इन दोनों में एक ही चॉइस करना है तो हम इसको चॉइस करेंगे क्योंकि ये प्योर साइन की इक्वेशन है और ये प्योर साइन की इक्वेशन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कांस्टेंट और जुड़ा हुआ है और x के बगल में k नहीं लिखा हुआ है। हालांकि ये सब फालतू की बातें हैं, ये वेव की इक्वेशन है और सच बात तो ये कि ये भी वेव की इक्वेशन है, लेकिन अगर दोनों में हमको एक चॉइस करना होगा तो हम सी नहीं बल्कि बी को चॉइस करेंगे। आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर एक चॉइस बनानी है तो हम ज़्यादा प्योर चॉइस बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइडल वेव इज, अच्छा इस वेव की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये वेव की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एम्पलीट्यूड कितना है 0.4, आगे कुछ लिखा नहीं है मीटर की सेंटीमीटर, तो हम भी यूनिट नहीं लिखेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2000 टी के बगल में लिखा रहता है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट 0.8, यहाँ पर छपा नहीं हुआ, यहाँ पे x और लिखा होना चाहिए और तब ब्रैकेट बंद होना चाहिए। 0.4 cos ओमेगा टी प्लस kx। तो हमें इस वेव की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है हर्ट्ज में। तो आइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2000 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2000। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2 पाई मीन्स 1000 अपॉन पाई, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्ज में, ठीक है, ये बेहतर है। द ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस, साइन के बाद पाई बाय 6, साइन के बाद फिर से लिखा हुआ, ये एक साइन गलती से छप गया है, इसको हटा दीजिए,
ऐसा नहीं होता है। y बराबर a साइन इतना फिर इतना इतना, ठीक है ना। x के बगल में जो नंबर है इसके साथ ये k है, और t के बगल में जो नंबर है इसके साथ वो ओमेगा है, क्योंकि ये जो π/6 लिखा है वो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि जो π/6 है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और π/6 जो है वो 15 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो x के बगल में k लिखा हुआ है, k मतलब π/6 इंटू 3 यानी कि π/2 एक्चुअली। तो फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सब कुछ चेक करना है। आइए एक तरफ से लिखना शुरू करें, साथ ही साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है π/6 इंटू 15। चलिए अब सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। एम्पलीट्यूड 4 होगा, जो कि यहाँ पर 4 पाई लिखा हुआ गलत हो गया, एम्पलीट्यूड 4 होगा। वेवलेंथ चेक करें तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। तो 2 पाई बाई k की जगह पर, k की जगह पर π/2, लेमडा बराबर 2 पाई बाई k, पाई π/2, तो ये रिजल्ट आया 4। वेवलेंथ भी मैच नहीं कर रही। स्पीड चेक कर लेते हैं। स्पीड पहले हम लोगों ने एम्पलीट्यूड चेक किया, मैच नहीं किया, लेमडा चेक किया, मैच नहीं किया। आइए स्पीड और फाइंड करके देखें। तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो ओमेगा कितना है 15 π/6, 15 π/6 अपॉन π/2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 30/6, 30/6 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। और टाइम पीरियड की जहाँ तक बात है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी 15 π/6, बाई 6 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12/15, 12/15 यानी कि 4/5 मतलब कि 0.8 सेकेंड। ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Velocity of sound wave in air is 330 meter per second, ठीक है भाई। For a particular sound wave in air, path difference is 40 centimeter। पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग चाहेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए बाद में कर लेंगे। और जो फेज डिफरेंस है वो 1.6 पाई है। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर पाएंगे। 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये 1.6 पाई और ये 2 पाई बाई लेमडा इंटू 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है ना भाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.6। This is 0.8 upon 1.6, so this is 1/2. Now V is equal to F lambda. So lambda is equal to frequency is equal to V by F. F is equal to V by lambda, so V is 330
and lambda is 1/2 meter, so this become 360 meter, sorry, hertz. ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले की मदद से वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद v = f लैम्डा से फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनमें ये मतलब वेव वेलोसिटी = ω/k, वेव वेलोसिटी = ω/k एंड v f lambda and k = 2 pi lambda, और phase difference between any 2 points is equal to 2 pi lambda into path difference, है ना। और इक्वेशन ऑफ वेव y = a sin kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx, दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है ना। चाहे kx माइनस ओमेगा टी लिखो और चाहे ओमेगा टी माइनस kx लिखो, दोनों ही इक्वेशन प्लस x डायरेक्शन में जाने को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या ये क्वेश्चन हाँ हो गया 660। नाउ 5.5 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5.5 मीटर है, और जो इसका मास है वो 0.035 हाँ एक रस्सी है जिसकी लेंथ और मास दिया हुआ है, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 77 न्यूटन का दिया गया है। तो इसमें हमको स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा म्यू, जिसे कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास इज 0.035 एंड लेंथ इज 5.5। चलिए यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाकर डेसिमल हटा सकते हैं, तो ये आ गया आपका 35/5500। कट कर सकते हैं अगर तो 5 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ किलोग्राम पर मीटर। इसे म्यू कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। उसके बाद हम स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, √T/μ। तो टेंशन है √77 और ये है 7/1100। तो ऊपर बनेगा 11 और ये 1100 भी ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये √121 का √ यानी 110 स्पीड ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। बढ़िया सवाल है। इतने सवालों में ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, हालांकि आसान सवाल है। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस। इक्वेशन दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो पहली शुरुआत हम लोग करते हैं v। अच्छा चलो पहले ये देख लो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5/π। नहीं 1/5 नहीं, π/5। और k कितना है, x के बगल में क्या लिखा हुआ है, π/9। पाई बाहर है ना, तो पाई यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो k = π/9। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, v = एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रोपगेशन कांस्टेंट ω/k। तो देखिए ध्यान से, ये है π/5 और ये है π/9। तो दिस बिकम 9/5 यानी कि 1.8 मीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट यहाँ पे लिखी हो। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिखा होगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, खैर जो भी है, ये ऑप्शन मैच नहीं किया। अब वेवलेंथ को आइए चेक करें, सेकंड ऑप्शन। तो k = दिया हुआ है π/9,
और के बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई 9। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो लेमडा बिकम 9 इंटू 2 यानी कि 18 मीटर, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में इक्वेशन के आगे सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए था। अच्छा, एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें, थर्ड ऑप्शन, एम्पलीट्यूड जो कि 4 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 0.04 सेंटीमीटर। और फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात है तो फ्रीक्वेंसी को और चेक कर लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि पाई बाई 5 है और जो कि 2 पाई एफ के बराबर, 2 पाई एफ इज इक्वल टू पाई बाई 5। तो पाई से पाई कैंसिल करने पर एफ इज इक्वल टू 1/10, 1/10 यानी कि 0.1 हर्ट्ज, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन बी सही है और बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस डीपीपी को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग आगे की डीपीपी सॉल्व करेंगे प्रोग्रेसिव वेव थर्ड के नाम पर। ठीक है ना, तो इतना आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। हम लोग इस समय वेव को क्वेश्चन के द्वारा रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन के पहले हम आपको वो फॉर्मूले जरूर बता देते हैं जिसके क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए। जैसा कि हमने आज ही आते आते बताया था कि ओमेगा बराबर वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। और इक्वेशन ऑफ वेव में टी के बगल में ओमेगा होता है और एक्स के बगल में प्रोपगेशन कांस्टेंट के होता है। इन्हीं चीज़ों को लेके क्वेश्चन ज़्यादा बार बने हैं और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का क्वेश्चन भी ज़्यादा बार आया है। तो इतना सब तैयार करिए जल्दी से, फिर हम लोग अगली प्रोग्रेसिव वेव की शीट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।